हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं ऐसे क्या साइंस है जिससे मालूम चले कि आपके डीएम आपको यानी डीएफ को हील कर चुके हैं। आप फ्री हो चुके हैं ऐसे बाउंड्रीज से जिसे आप पीछे छोड़ चुके हैं, जो आपको रोक रही थी। आपकी बाउंड्रीज, वो चीज़ें जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, फाइनली फ्री हो चुके हैं उस पैटर्न से जिससे आपकी ग्रोथ रुक रही थी। डीएम उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं जिसका कोई वर्क नहीं है आपके लाइफ में, आपके पर्पस में। आप एक्सेप्ट करने लगते हैं हर एक चीज़ को जिससे आप भाग रहे होते हैं, जिस पैटर्न को आप रेगुलर वे में रिपीट करते हुए आए हैं, उस पैटर्न को आप ब्रेक कर चुके हैं, जिससे आपकी ग्रोथ में जो ब्लॉकेज है उस चीज़ को आप दूर कर पाते हैं। आप ये समझ चुके होते हैं कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये पैटर्न, ये लूप ख़त्म नहीं होगी, ब्रेक नहीं होगी। आप हर एक चीज़ को छोड़ देते हैं जिससे आप आगे बढ़ पाते हैं। इस चीज़ को आप समझ लेते हैं कि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो चीज़ रिपीट होती रहेगी। आप बार बार वही चीज़ करेंगे, उसी चीज़ को रिपीट करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है। आपको अब सॉलिट्यूड से प्यार हो गया होगा। पहले आपको अकेले रहने में घबराहट, डर लगने लगता था, पर ये चीज़ अब एक सुकून में बदल चुका है। आप अब अकेले रहना पसंद करते हैं। आप टाइम खुद के लिए निकालते हैं। अकेले बैठना आपको अच्छी लगने लगती है। आपको शांति अच्छी लगने लगती है। आप चाहते हैं अकेले रहना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना। नाउ यू आर कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ। अब आपको आपकी कंपनी अच्छी लगने लगती है। टाइम नहीं भी मिलता तो भी आप खुद के लिए टाइम निकालते हैं, खुद के साथ बातें करते हैं, खुद को और जानना चाहते हैं। एक शांति जो आपके भीतर है उस चीज़ को आप महसूस करना चाहते हैं। अब आप हेल्दी बाउंड्रीज़ को समझने लगे हैं, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स या एनी रिलेशनशिप। आपको मालूम है कहाँ आपको बाउंड्रीज़ रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है। अब आप दूसरों पे खुद को निछावर नहीं करते हैं, ओवर गिविंग नहीं बनते हैं। आपको कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, इस चीज़ को आप भली भांति समझ गए हैं। आपने इनर पीस को एक्सेप्ट कर लिया है। आपने खुद को चूज़ कर लिया है। आपने खुद को प्रायोरिटी में रखा है। आपने खुद से प्यार कर लिया है। इसलिए आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं, पहले इस चीज़ को आप प्रायोरिटी में रखते हैं तो हाँ, आपने बाउंड्रीज सेट कर लिया है। आपकी इंट्यूशन बढ़ चुकी है। किसी के बोलने के पहले आप समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या छिपी हुई बातें हैं। आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ गई है। आप उस चीज़ को भी पढ़ पाते हैं जो लोग अब कहना नहीं चाहते हैं या आपसे हाइड करते हैं। उस चीज़ को भी अब बिना कहे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कौन आपके वेल विशर्स हैं या
कौन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कौन आपके लिए टॉक्सिक है, कौन आपके लिए सही है, इस चीज़ को आप समझ जाते हैं। आप उस वाइब्स को महसूस करने लगते हैं, समझने लगते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब किसी के आने से या जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक पीस में हैं। आप बेग नहीं करते अब लव के लिए। अब आप समझ गए हैं कि आपके अंदर ही आपके डीएम है, वो शांति है, वो प्यार है। इस वजह से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बस आपको ऐसा लगता है कि ये एक फ़िल्म की तरह एक एक सीन आँखों के सामने चल रही है। इस चीज़ को आप समझ गए हैं और एक शांति में है। आपने खुद को अब अप्रिशिएट करना सीख लिया है। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करते हैं, खुद को थैंक यू बोलते हैं। आपके पास जो भी चीज़ है उस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। आपने अपनी वैल्यू सीख ली है। आपने खुद को रिज़र्व कर लिया है। जो आपको डिज़र्व करते हैं उनके लिए आपने हर जगह ओवर गिविंग करना छोड़ दिया है, अवेलेबल रहना छोड़ दिया है। जहाँ ज़रूरत होती है आप वहाँ रहते हैं। बट जो चीज़ आपके मेंटल हेल्थ को आपको हार्म करती है उस जगह से आप कनेक्ट नहीं होते। आपकी अवेकनिंग पूरी तरह हो गई है, जिस वजह से आप हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं कि अगर ये चीज़ से आप सफ़र नहीं करते तो आपकी अवेकनिंग प्रोसेस नहीं होती और ना इस चीज़ को आप समझ पाते। तो आप थैंकफुल हैं और थैंक यू करते हैं हर एक चीज़ के लिए जो आपके पास है। जो पेन, जो ट्रिगर, जो कार्मिक लोग आपके लाइफ में आए उनको भी आप थैंक यू बोलते हैं। और आपको समझ में आता है कि डीएम अगर ये सब नहीं करते तो किसी और के ट्रिगर से आपकी अवेकनिंग कभी पॉसिबल नहीं हो पाती। डीएम के वजह से ही आपकी अवेकनिंग हुई है, आप हील हो पाए हैं, जिससे आपके अंदर एक शांति है। आप इस चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे, या जो इस चीज़ से जो इन सिचुएशन से जा रहे हैं, सफ़र किए हैं, वो मुझसे रेजोनेट हो पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। एक आपके फेस पे एक ग्लो है, एक स्माइलिंग है, एक पीस है, एक शांति है जो आपके डीएम के वजह से आपके अंदर आई है। अब आप भाग नहीं रहे हैं, किसी भी चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं। आपको लगता है ये कि लोग क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं। आपने उस चीज़ को चख लिया है, उस डिवाइन से कनेक्शन जो आपकी बनी है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू जाप, जो आपने इनर वर्क किया है, उस चीज़ को आपने चखा है। अब आपको किसी भी चीज़ से वो स्वाद नहीं मिल पाएगा जो अभी आपको डिवाइन के थ्रू मिला है। आपको एक शांति अब खुद के अंदर ही मिलती है। आपको
एक शांति जो मिली है, जिस चीज़ को आप महसूस कर पाते हैं, आपको लगता है कि लास्ट जर्नी यही है, मोक्ष, भगवान से मिलन, डिवाइन से मिलन ही लास्ट मोक्ष है। हम इस धरती पे आए हैं लर्निंग प्रोसेस के लिए, लर्निंग करने के लिए। जब हमारी लर्निंग हो जाती है तो हमें मोक्ष मिल जाती है, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ना अब ईर्ष्या है, ना जेलसी है, ना किसी के लिए हार्श चीज़ें हैं, ना आप हर्ट हो रहे हैं, ना आप प्यार में हैं, बस आप एक शांति में हैं, आप शून्य में हैं। डिवाइन से बस आप जुड़े रहना चाहते हैं। और ये सब आपके डीएम के थ्रू होती है। उनके आने से जो आपके अंदर अधूरापन, एक खालीपन, समथिंग मिसिंग जो आपको फील होता था, लगता था कि आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपके अंदर कुछ खालीपन है, किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे थे, वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आप अंदर से पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं। तब आपको डिवाइन मिलते हैं, आप खुद से प्यार करने लगते हैं। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो आपको डीएम की चाह भी नहीं रहती, क्योंकि आप ये समझने लगते हैं कि डीएम आपके अंदर है। आप उन्हें चेस नहीं करते, खुद पे काम करते हैं, अपने कैरियर पे फोकस होते हैं, अपने कामों पे फोकस होते हैं। आप क्यों इस धरती पे आए हैं, इस चीज़ को आप समझने लगते हैं। आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको क्या करना है, इस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस होते हैं। आपका ध्यान डीएम से हट जाता है। आप ये सोचते हैं कि डिवाइन टाइमिंग जब होगी तो आप उनसे मिलेंगे, बातें होंगी। अगर नहीं है तो नहीं होंगी, क्योंकि जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या स्पिरिचुअल जर्नी है, ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये सोल अवेकनिंग की जर्नी है, जिसमें आपकी सोल अवेकनिंग होती है और आप ये सब चीज़ें आगे इस चीज़ में बढ़ पाते हैं। क्यों आप इतने सफ़र किए हैं बचपन से अब तक, ये चीज़ आपको समझ में आती है कि क्यों आप अलग हैं, क्यों आपको सफ़र करना पड़ता है, लोग आपको क्यों बॉयकॉट करते हैं, क्यों आपको अलग कर देते हैं, क्यों आपसे जेलसी करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लगती है कि आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो ये सब से आप सफ़र किए हैं। अगर ये सब सफ़र नहीं करते तो आप इस जर्नी में कैसे आते हैं, इस जर्नी को कैसे समझ पाते। तो आप इस सब चीज़ों के लिए भी थैंकफुल होते हैं, थैंक यू बोलते हैं। आप एक सात्विक, आपको अब सात्विक चीज़ें पसंद आने लगती हैं। आप सात्विक फूड को प्रेफर देने लगते हैं। आपको अब सात्विक फूड के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये अंदर से हो जाता है, ये आप चाहते नहीं हैं। आप सात्विक बातें करने लगते हैं। पहले आपका नेचर अगर एग्रेसिव था तो आप शांत हो जाते हैं। स्लैंग लैंग्वेज, स्लैंग चीज़ें आप नहीं करते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये कर्मा है, जो हम देंगे हमें वही रिटर्न में मिलेगा। और डीएम के बारे में सोच के
आपको एक शांति मिलती है, उनको देख के आपको शांति मिलती है। आप उनसे फिजिकल होना नहीं चाहते हैं, ये कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, बस उनको देख के आप फुलफिल हो जाते हैं, उनसे बातें करके आप फुलफिल हो जाते हैं, उन्हें सुन के आप फुलफिल हो जाते हैं। इस चीज़ को आप समझे हैं। लव, रियल लव क्या है, ये चीज़ आप समझने लगते हैं। आप 3D के चीज़ों को लेकर भी आगे बढ़ते हैं और अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ते हैं। मैं ये बोल रही हूँ और जो एक डिवाइन कनेक्शन जो मुझे अभी फील हो रहा है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। एक राहत, बस अपने डीएम को देखकर, उनके स्माइल को देख के, उनकी आँखों को देख के, जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोलते, उनकी आँखें बोलती है। उस चीज़ को देखकर आपको खुद में एक कंप्लीटनेस फील होती है, एक शांति फील होती है, जो बहुत बड़ी बात है। जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं वो मुझसे रेजोनेट हो पाएंगे। और एनर्जी अपडेट भी दे देती हूँ। तो डीएम अभी रेस्टलेसनेस में है, क्राइंग एनर्जीज में है, वो बातें करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। आपको बॉडी एक्ट हो रहे होंगे राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड में, पर्जिंग हो रही होगी, रेस्टलेसनेस कभी बीच में हुई होगी, क्राइंग एनर्जीज आई होंगी। ये रात से लेके अब तक की एनर्जीज हैं, लेकिन फिर भी आंखें बंद करने पे आपके डीएम आपको दिख रहे होंगे, उनकी आंखें आपको दिख रही होंगी और आपके एक फेस में स्माइल होगा, आप रिलैक्स होंगे, आप पीस में होंगे। तो डिवाइन अपना काम कर रहा है। आप खुद पे काम कीजिए, खुद के पर्पस को समझिए कि आप क्यों आए हैं। आप एक पीस की तरफ बढ़िए। डिवाइन जो करेंगे अच्छा करेंगे, बस डिवाइन को सरेंडर रहें और अपना काम करते रहें। और मुझे भी प्यार करें, सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बातों से आप रेजोनेट हो रहे हैं, इस एनर्जी से रेजोनेट हो रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं मोटिवेट हो पाऊँ और जो एनर्जीज़ आ रही हैं, जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं, मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। तो चलिए, खुद से प्यार कीजिए, मुझे भी प्यार कीजिए, अपने पे ध्यान दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।